यदि आप हमारे रेगुलर यूजर हैं तो आपको पता होगा, और यदि रेगुलर यूजर नहीं है तो मैं बता दूं, टेबल के ऊपर हमने पहले भी 2 वीडियो बनाए हैं। और फिर से मैं कुछ और ट्रिक के साथ कि टेबल में हम किस किस प्रकार काम कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, शायद ही आपने पहले कभी देखी हो, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो आइए सीख लेते हैं। तो साथियों, ट्रिक्स बताने से पहले एक क्वेश्चन था, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम फुटर, हेडर और फुटर जब लेते हैं तो फुटर के अंदर या तो पेज नंबर आता है या फिर हम कोई टेक्स्ट लिखना चाहें टेक्स्ट आता है। दोनों चीज़ें लेना चाहें तो किस प्रकार आएंगी, पेज नंबर भी हमने लेना है और फिर हमने कोई टेक्स्ट भी देना है फुटर में। तो हेडर फुटर के अंदर मैंने पहले भी बताया था, आप जब इंसर्ट करोगे, इंसर्ट में जाएंगे हम, यहाँ पे आपको हेडर और फुटर नज़र आएंगे और फुटर में आप देखोगे तो बहुत सारे टेम्पलेट्स बिल्ट इन यहाँ पे नज़र आएंगे कि हमने जो फुटर लेना है वो किस प्रकार का लेना है। देखिए यहाँ पे सिर्फ टाइप्स ही दिखा रहा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसके अंदर हमारे 3 टेक्स्ट आ सकते हैं, इसमें पेज नंबर दिखा रखा है, इसमें भी ओनली पेज नंबर की स्टाइल दिखा रखी है ना। और नीचे चलते चले जाएंगे तो देखिए पेज नंबर के साथ साथ हमको टेक्स्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, हम जो ऑप्शन लेना चाहें वो ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट भी है, पेज नंबर भी है, हम ये वाला चुनते हैं तो नीचे देखिए यहाँ पे पेज नंबर भी आ रहा है, टेक्स्ट भी साथ में हम लेना चाहें, यहाँ पे ऑथर नेम दिखा रहा है, कोई जो आपके कंप्यूटर का आपने जो नाम डाला हुआ है वो। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं, अलग अलग फाइलें सेव करते हैं, उनके प्रिंट निकालते हैं और फिर प्रिंट निकालने के बाद आप कई बार ये भूल जाते हैं कि ये जो हमने प्रिंट लिया था ये फाइल कौन सी है, किस नाम से सेव है, कहाँ पे सेव करी है। फिर से आप उसको देखना चाहें तो भी फुटर आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। हम सिंपली फुटर लेंगे, मैं फिर से चला जाता हूँ इंसर्ट के अंदर फुटर, यहाँ पे हम सिर्फ ये वाला सिंपल फुटर ले लेते हैं, ठीक है। इसी पे हमने यहाँ पे अभी क्लिक नहीं करना, ये सेलेक्ट है, सेलेक्ट रहने दें। आप ऊपर देखोगे डिज़ाइन के अंदर आपको नज़र आएगा डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे जाएं और यहाँ पे आएगा फाइल पाथ, हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब फाइल पाथ के ऊपर देखिए यहाँ पे नाम आ गया डॉक्यूमेंट्स 2, मैंने इसका कोई नाम नहीं दिया है। इस फाइल को पहले हम सेव कर लेंगे, हमने एस्केप यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट 2 नज़र आ रहा है, फिर मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल को हम सेव कर लेते हैं इसको मनोज के नाम से और एंटर यूज़ करूँगा। तो अब आप देखोगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स 2 की जगह हमको फाइल पाथ नज़र आएगा। एक बार इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, क्योंकि हमने प्रिंट लेना होता है तो हम फाइल पाथ वहाँ पे होना चाहिए ताकि हमको पता चल जाए कि ये फाइल कहाँ पे सेव थी। देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको प्रिंट प्रीव्यू में, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सी यूज़र, उसके अंदर फ्यूचर, डॉक्यूमेंट्स और मनोज डॉट डॉक, यानी कि आपका जो प्रिंट आउट आएगा उस प्रिंट आउट के ऊपर ये फाइल का पाथ होगा, जिससे आप आसानी से वो फाइल फिर से ढूंढ सकते हैं कि हमने प्रिंट आउट लिया था, ये फाइल कहाँ पे है। हम एस्केप यूज़ कर देते हैं और वापस अपने डॉक्यूमेंट्स पे आएंगे तो यहाँ पे देखोगे नीचे अब यहाँ भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी। अब चलते हैं हम टेबल के ऊपर। टेबल पे ट्रिक्स आजमाने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हम टेबल किस प्रकार इंसर्ट करेंगे। तो मैं आपको 3-4 तरीके बताता हूँ टेबल यहाँ पे इंसर्ट करने के। सबसे पहला तरीका तो सिंपल, हमने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है आपको, है ना। यदि आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा है 28 ट्रिक्स इन 14 मिनट्स के अंदर, तो आपको पता होगा। फिर से बता देते हैं, अपने कीबोर्ड से हम प्लस यूज़ करेंगे और फिर डैश यूज़ करेंगे, माइनस का साइन, जितना बड़ा हमको कॉलम चाहिए उतने ही हम डैश लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर डैश लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, जितना कॉलम का साइज चाहिए उतने डैश यूज़ करेंगे और प्लस यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे एंटर यूज़, तो आपके पास टेबल इंसर्ट हो जाएगी। अब आता है इसमें डाटा टाइप करने के लिए, तो हम सीधा यहाँ पे टाइप करेंगे, टैब से आगे चलेंगे, फिर टाइप करेंगे, फिर टैब से आगे चलेंगे, फिर टाइप करेंगे, फिर टैब यूज़ करेंगे तो देखिए नई रो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाती है। इस प्रकार से आप टैब यूज़ करते जाएंगे और एक नई रो इंसर्ट होती चली जाएगी। सेकंड मेथड आता है, मैं इसको हटा देता हूँ कंप्लीट। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में आपको मिलेगा यहाँ पे टेबल, टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ ब्लॉक्स नज़र आएंगे कुछ बने हुए, और इन ब्लॉक्स के ऊपर आप जैसे ही माउस को इनके ऊपर घुमाओगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे टेबल बनती हुई नज़र आ जाएगी। आपको कितने कॉलम्स चाहिए, कितनी रो चाहिए। यहाँ पे फुल अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम 10 कॉलम और 8 रो ही आपको मिल पाएंगी। इससे ज़्यादा अगर आपको रो चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट टेबल में चले जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको कॉलम की संख्या कितनी चाहिए, वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे डाल सकते हैं। रो की संख्या कितनी चाहिए, आप नंबर्स ऑफ रो यहाँ पे डाल सकते हैं और ओके करेंगे तो फटाक से आपके पास एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी। वापस चलते हैं,
हम ड्रॉ भी कर सकते हैं टेबल। किस प्रकार ड्रॉ करेंगे वही हम इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से टेबल के अंदर यहाँ पे ड्रॉ टेबल, तो आप देखोगे आपके पास एक पेंसिल आ जाएगी। पेंसिल से हम यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे टेबल को। आप एक एक रो करके ड्रॉ कर सकते हैं या फिर यूँ पूरा एरिया ड्रॉ करने के बाद हम इसके अंदर यूँ रो बना सकते हैं। पेंसिल से आराम से रो बनाते चले जाएंगे। रो का साइज़ कितना चाहिए, बड़ी रो चाहिए बड़ी रो बना लेंगे। कॉलम का साइज़ हमने क्रिएट करना है, हम कॉलम का साइज़ क्रिएट कर लेंगे। इस प्रकार से हो गया। अभी हम ड्रॉ टेबल मोड पे हैं। जैसे हम टेबल से बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे तो हम ड्रॉ मोड से बाहर आ जाएंगे और हम टेबल में काम कर सकते हैं। और हमने फटाफट गलती से टेबल इस प्रकार बना दी कि अब हमारे पास ना तो रो इक्वल है ना कॉलम इक्वल है। हमको रो इक्वल करनी है सारी, जितनी बड़ी हमारी टेबल है उस हिसाब से। तब हम पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको डिस्ट्रीब्यूट रो। तो इस पर क्लिक करेंगे तो सारी रो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। उस एरिया में अगर एरिया हमारे पास कम है, हम एरिया और कम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको भी कम कर देंगे, इसको भी कम कर देंगे। तो इस एरिया में सारी रो बराबर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो फिर से पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक कर देंगे तो उस एरिया में रो ये इक्वल हो जाएंगी। बाकी टेबल को डिलीट करना है, हमने सिलेक्ट किया टेबल को, यहाँ पे जाके हम डिलीट टेबल कर देंगे। फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे, एक नई टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं ये टेबल और इधर हम कुछ डाटा डाल देते हैं। हम करते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 तो हम बाहर चले गए, जबकि हमको चाहिए 4 या 5 रो। तो अब क्या करें, किस प्रकार इंसर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए जहाँ हमने रो इंसर्ट करनी है, कर्सर को हम अपना रख लेंगे। उस कर्सर पोजीशन पे जिस रो के अंदर हम हैं, हम इस 2 नंबर रो के अंदर हैं, इससे ऊपर एक रो चाहिए या इसके नीचे रो चाहिए हमको, तो सिंपली हम लेआउट में से जाके और यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं रो बिलो या रो अबाउ या कॉलम लेफ्ट या कॉलम राइट। लेकिन हम ये नहीं करने वाले, हम ट्रिक से करेंगे। जिस भी रो के नीचे, जिस भी रो के बाद आपने एक रो इंसर्ट करनी है तो उसके लास्ट में यहाँ पे चले जाएं बाहर टेबल के एकदम से और यहाँ प्रेस करें सिंपली एंटर। तो आप देखोगे उसके डाउन में एक रो इंसर्ट हो जाएगी। और बहुत सारी रो चाहिए इसी पोजीशन पे, तो सिंपली हम रिपीट कमांड यूज़ करेंगे। उसके लिए F4 दबाएंगे तो आप देखोगे रो इंसर्ट होती चली जाएंगी उसी पोजीशन के ऊपर। अंडू करते हैं, वापस उसी पोजीशन पे आ गए। इसके बाद यदि आप ऑफिस 2013 और उससे अबाव वर्जन यूज़ करते हैं तो आप देखोगे जहाँ पे ये रो डिवाइड हो रही है, ये लाइन है, इस लाइन के यहाँ पे शुरू में आप आएंगे तो देखो यहाँ प्लस का साइन नज़र आ रहा है। यानी कि आपने जहाँ भी रो इंसर्ट करनी है वहाँ पे आएँ। अगर 2 के बाद करनी है तो यहाँ पे आएँ, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। यदि आपके पास ऑफिस 2013 या उससे अबाव वर्जन है तो ही ये ट्रिक काम करेगी। वापस अंडू करते हैं। अब मान लीजिए हमने एक नंबर के बाद 2 या 3 रो इंसर्ट करनी है, तब हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे इन दोनों रो को। तो अब हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे और नीचे रख देंगे, ठीक है। बीच में से पकड़ना है, बॉर्डर से नहीं पकड़ना है। बॉर्डर से पकड़ेंगे तो रो की हाइट बढ़ जाएगी। हम सेल के बीच में से कहीं से भी उसको पकड़ लेंगे। 3 रो चाहिए तो 3 रो सेलेक्ट करके नीचे खींच देंगे। अगर 4 चाहिए तो 4 रो सेलेक्ट करके नीचे खींच देंगे, ठीक है। वापस अंडू करते हैं इसको। हम 1-2 रो और इंसर्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। 5 रो मैंने यहाँ पे नीचे बना लिए। अब हमने टेबल को स्प्लिट कराना है, यानी कि इस टेबल को 2 हिस्सों में बांटना है। तो देखिए किस किस प्रकार हम यूज़ कर सकते हैं। पहला तो अगर हम यहाँ पे 3 नंबर से अलग करना चाहें टेबल को तो ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्प्लिट टेबल के लिए ना, क्लिक कर देंगे तो टेबल वहाँ से स्प्लिट हो जाएगी। अगर हटाना है तो वापस डिलीट यूज़ करेंगे, वापस जुड़ जाएगी। अब हम ट्रिक से करते हैं। हमने मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर से अलग रो करनी है तो हम यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर यूज़ करेंगे तो आप देखोगे टेबल स्प्लिट हो जाएगी, 2 हिस्सों में टेबल बढ़ जाएगी। वापस इसको अंडू करते हैं या फिर आप उतने ही टेबल को सेलेक्ट कर ले। हमने ये टेबल अलग बनानी है तो हमने इनको सेलेक्ट कर लिया, इस आधी टेबल को हमने टेबल स्प्लिट करानी है यहाँ से। तब हम यूज़ करेंगे ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये टेबल यहाँ से स्प्लिट हो जाएगी। अब मान लीजिए हमने ज़्यादा स्प्लिट कर दिया, यहाँ पे 3 नंबर रो को नहीं करना था, इसको ऊपर ही रखना था, तो 3 नंबर रो पे आ जाएंगे। ऑल्ट शिफ्ट अप प्रेस करेंगे तो 3 नंबर रो ऊपर वाली टेबल में जुड़ जाएगी। या फिर हमने ये पूरी टेबल ही ऊपर में जोड़नी है तो यहाँ पे आके डिलीट यूज़ करें या फिर इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और वही ऑल्ट शिफ्ट अप एरो तो ये सारी टेबल ऊपर जुड़ जाएगी। इसको अंडू करता हूँ मैं।
अब ये मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 रो और नीचे जोड़नी है, तो इन 2 को सेलेक्ट करेंगे और नीचे वाली टेबल में जोड़नी है, तो वही ऑल्ट शिफ्ट डाउन, ये नीचे वाली टेबल में जुड़ जाएंगी। इसको मैं फिलहाल टेबल को एक ही बना लेता हूँ, यहाँ पे डिलीट यूज़ करेंगे तो भी टेबल जुड़ जाएगी। अब हमने कुछ इस प्रकार लिखना है कि यहाँ पे सीरियल नंबर तो हो गए, यहाँ पे हमने क्लास लिखनी है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 इस हिसाब से हमने लिखना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे हमने कर दिया सेक्शन 1, यहाँ पे करना है हमने सेक्शन 2, 2 सेक्शन अलग अलग बनाने, तो हमको ये दोनों सेल इकट्ठे चाहिए, है ना। तो इसको मर्ज कर लेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा सेल को हमने मर्ज करना होगा, तो उतने ही सेल हम इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा इसके लेआउट के अंदर मर्ज सेल्स, क्लिक करेंगे तो ये सेल एक सेल बन जाएगा। या फिर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कॉलम की संख्या कम है, हमको और कॉलम इंसर्ट ना करना चाहें, तो हम क्या करें, हम यहाँ पे इधर तो लिख दें क्लास, और अब ये जो है इसको हम 2 बना दें इस कॉलम्स को। तब हम क्या करेंगे, हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे, पहले इसको हटा देते हैं, हम इनको सेलेक्ट करेंगे और करेंगे स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल के अंदर हमने कॉलम की संख्या 2 करनी है, रो की संख्या कितनी रखनी है, रो की संख्या हमने 5 ही रखनी है, कॉलम की संख्या 2 बनानी है। ओके कर देंगे तो देखिए बीच में एक लाइन बन जाएगी। या फिर आप यहाँ से ड्रॉ टेबल के अंदर जाके पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। हम ड्रॉ टेबल में जाएंगे और यूँ हम ड्रॉ करेंगे, एक सेल में 2 बनानी है, 2 में बनानी है, 3 में बनानी है, उतनी हम लाइन यहाँ पे बना देंगे। मर्ज करने के लिए भी इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। इरेजर लेंगे, हमने इन दोनों सेल्स को इकट्ठा मर्ज कराना है, तो सेलेक्ट करके मर्ज कराने की बजाय हम यहाँ पे इरेजर से उस लाइन को इरेज कर देंगे तो भी ये मर्ज हो जाएंगे। या फिर हमने इस प्रकार से इनको मर्ज कराना है, एक करना है, तो हम इस प्रकार से मर्ज करा सकते हैं। इसमें भी हम बाहर क्लिक कर देंगे तो इरेजर हमारा गायब हो जाएगा। सारा अंडू करता हूँ मैं कंप्लीट। अंडू करने के बाद हमने टेबल को एडजस्ट करना है, तो देखिए कॉलम को अगर कम करना है तो आप यूँ इसके लाइन के ऊपर आएंगे तो आपके पास लेफ्ट राइट के एरो नज़र आएंगे। उस स्थिति में आप इसको माउस से अपने को पकड़ लें और होल्ड रखें माउस को, और यूँ लेफ्ट में खिसका सकते हैं या राइट में इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार नहीं करना चाहें, हम नहीं खिसका पा रहे माउस से, तो यहाँ पे आप देखो कॉलम की विड्थ नज़र आ रही है आपको ना, यहाँ से आप इस कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं। ये कॉलम की विड्थ इस प्रकार बढ़ती जाएगी, कम करेंगे कम हो जाएगी कॉलम की विड्थ। या फिर जितने भी आपके पास कॉलम है, मैं यहाँ पे एक कॉलम और इंसर्ट कर लेता हूँ, एक और कर लेता हूँ, ठीक है। ये कॉलम हमारे कुछ कम ज़्यादा है, इस प्रकार से हमने अब इनको एडजस्ट करना है, ये इक्वल इक्वल करना है। तो मैंने आपको बताया था सेलेक्ट कर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम इनको इक्वली। कॉलम हमने रो करा था, इस बार कॉलम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो बराबर बराबर इक्वल हो जाएंगे। टाइप करने के लिए इसके अंदर आप हमेशा टैब से आगे चलेंगे, एरो का यूज़ ना करें, टैब से आगे चलें। अब नीचे नेक्स्ट रो में आने के लिए भी हम टैब ही यूज़ करेंगे, फिर से टैब चलेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम यूँ लिखते चले जाएंगे। और अगर हम गलती से यहाँ पे एंटर यूज़ करते हैं नेक्स्ट रो में आने के लिए, है ना, नेक्स्ट पैराग्राफ यूज़ करते हैं एंटर के लिए, तो एंटर यूज़ करेंगे तो आप देखिए क्या होता है। मैं करता हूँ एंटर का प्रेस, तो देखिए ये इसी सेल के अंदर सेकंड रो बना लेगा, फिर से एंटर करेंगे, फिर से सेकंड रो बना लेगा। इसी प्रकार जब आप टेबल में काम करते करते लास्ट रो में पहुँच गए, हम लास्ट रो में काम कर रहे हैं, अब इस पोजीशन पे हम एंटर यूज़ करेंगे तो ये इसी सेल के अंदर सेकंड रो बस यानी कि दूसरी लाइन पैराग्राफ बनाता चला जाएगा। और अगर हम टैब यूज़ करते हैं तो देखिए एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। अब इस स्थिति में लास्ट रो में काम करने के बाद हमने टेबल से बाहर आना है, तो हम सिंपली एरो यूज़ करेंगे डाउन एरो से और हम नीचे आ जाएंगे। उसके बाद आप जहाँ मर्जी जाना चाहें जा सकते हैं। टेबल को डिज़ाइन दे सकते हैं, हमने टेबल को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद हम टेबल को कलर दे सकते हैं, इसकी डिज़ाइन में चले जाएंगे, जैसा मर्जी हमने कलर डालना है कलर डाल सकते हैं। या फिर हमने टेबल का डिज़ाइन लेना है, हम टेबल का डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने और भी टेबल्स के सारे डिज़ाइनिंग वगैरह की मैंने पहले बताई हुई है। तो टेबल में काम करने के लिए आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो से सॉल्व हो गई होगी। टेबल से रिलेटेड जो मैंने 2 वीडियो बनाए हैं उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप MS वर्ड की प्लेलिस्ट फाइंड कर सकते हैं, या फिर जितने भी हमारे प्लेलिस्ट हैं सभी ट्यूटोरियल की, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से वो प्लेलिस्ट ओपन करें और अपने रिलेटेड वीडियो वहां से फाइंड करके देख सकते हैं।